Hi guys, this is Ehsan Khan and don't forget to watch me on Something Hot with this special man Hassan Chaudhary. बहुत मज़े का इंटरव्यू है और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मीटर घूम जाएगा, समझ आएगी कि नहीं? चलो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन चौधरी, you're tuned into something hot, this is hard to hot। आज जो मेरे मेहमान हैं उनकी मैं इंट्रोडक्शन में क्या कहूँ सिवाय इस चीज़ के कि वो, बल्कि एक्चुअली उनके लिए ये कहना ज़्यादा आसान है, ये बताना ज़्यादा आसान है कि वो काम जो वो नहीं करते, क्योंकि बाकी वो सब कुछ करते हैं और वो जो नहीं करते वो क्या है? आराम। आराम बिल्कुल नहीं करते, दिन रात काम 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 करते आ रहे हैं। आप उनको ड्रामों में पिछले कई सालों से लगातार हर एक ड्रामे के बाद देखते आ रहे हैं। फिल्में भी वो कर रहे थे, ये तो कोरोना हो गया, वरना अभी उनकी 2 फिल्में भी आप देख चुके होते। माशाल्लाह टीवी चैनल के ऊपर जब भी वो कोई टीवी शो होस्ट करने जाते हैं वो उसमें कंट्रोवर्सीज भी आ जाती हैं, वो पॉपुलर भी हो जाता है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो जानबूझ के उस चैनल के ऊपर शो चूज करते हैं करना जिस चैनल को पहले कोई देख नहीं रहा होता और फिर वो शो करते हैं और वो चैनल भी पॉपुलर हो जाता है, वो शो भी पॉपुलर हो जाता है। उनके आए हुए गेस्ट के साथ उनकी कॉन्वर्सेशंस भी बड़ी वायरल हो जाती हैं। आई हैव विद मी नन अदर एंड बिलीव मी वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स एंड आई नो ही इज वन ऑफ योर फेवरेट एक्टर्स एज वेल, एहसन खान। अस्सलाम वालेकुम एहसन। हसन वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आई एम हम्बल्ड, थैंक यू सो मच। और आप यकीन करें जब कोई थोड़ी सी ज़्यादा इससे 2 स्टेप और ज़्यादा तारीफ़ हो जाती तो मैं शर्मिंदगी में, मतलब क्योंकि मुझे अजीब लग रहा होता जब लोग बहुत तारीफ। आप बताएं, मैंने सच बोला या झूठ? के आराम के अलावा आप सब कुछ करते हैं? यार आज देखें, मैंने आपको बोला आज मेरा ऑफ था, आराम था ना। आपके आने से पहले आई वाज इन माय टी शर्ट एंड पजामा, सो मैं रेस्ट कर रहा था, या रेस्ट भी करता हूँ। ये तो मेरा लकी डे कि मैंने आज आपको पकड़ लिया आपके आराम के दिन। नहीं करता हूँ आराम, ऑनेस्टली मैं जब ऑफ लेता हूँ तो फिर। बट यू नॉन स्टॉप माशाल्लाह 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 वर्किंग। नो, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस, वी रिकॉर्ड्स लाइक आप अगर 4 शोज इकट्ठे रिकॉर्ड कर लें और वो हर 4 हफ्ते चलते रहें तो लगेगा ये कि आप हर हफ्ते रिकॉर्ड करें। तो हम ये, जैसे मैं अपना शो भी जो अभी जो टाइम आउट कर रहा हूँ उसकी हम 4 या 6 या 3 एपिसोड्स एक साथ एक स्पेल में, एक चंक में कर लेते हैं, तो वो ग्रेजुअली रिलीज़ होती हैं और ग्रेजुअली उसकी चीज़ें निकल के वायरल हो जाती हैं। तो दैट पीपल थिंक आई एम ऑलवेज ऑन द स्क्रीन and you are, people don't think you're on the, people know you're always on the screen, Ehsan. Well, yeah, but actually I like being on TV, film and everything. I like doing this. एक होता ना, कुछ लोग मैंने देखा कि कुछ लोग एक सर्टन टाइम के बाद उनकी एक्साइटमेंट कम हो जाती है, लेकिन somehow हसन माशाल्लाह मेरी काम के लिए एक्साइटमेंट नहीं कम होती। मैं तो हर रोज़ जब काम पे जाता हूँ मैं ऐसे एक्साइटेड होता हूँ कि आज मेरा पहला दिन है कुछ करने का, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू अचीव समथिंग। वो एम्बिशन, वो पैशन कम नहीं होता। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, after having worked for all these years, if the passion is still intact, probably that's the reason कि वो आपके एक्साइटमेंट और जो पैशन है वो नज़र आता है काम में और फिर वो रेजोनेट भी करता है ऑडियंस के साथ। प्रॉब्ली ये अब आपको नज़र आता है तो फिर मैं मान जाता हूँ अगर आप ये कह रहे हैं। मेरी बस कोशिश होती है यार कि कुछ करते रहें। आई एम यू नो व्हाट हैपेंस, आप कभी ऐसा होता है ना कि हम 10 दिन की छुट्टी ले ली, वेकेशन पे चले गए, तब मेरा ब्रेन और चीज़ों में काम करना शुरू, मतलब माई वाइफ टेल्स मी कि गॉड सेक्स मैन, let's you start thinking about building that, doing that, drawing that, writing that, reading that, ये वाला शुरू कर लेगा, मतलब सकून। तो मुझे एक, वो कहते हैं खुलबुली, एक लफ्ज़ होता है खुलबुली लगी रहती है हर वक्त कि यार कुछ करना है। मैं आपसे आखिरी बार जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, मैंने आज जाके देखा वो पिक्चर अपने इंस्टाग्राम पे, मैं एहसन से आखिरी बार इंटरव्यू कब किया था? That was in Feb 2020 when Alif was on air. Alif चल रहा था। And believe me यार Ehsan, Feb 2020 and May 2021, I feel like I just met you yesterday. It's because mashallah I've seen you so much on TV. Or maybe Alif, or maybe you can also say that time बहुत जल्दी गुजर जाता है। ये साल तो हालांकि कोविड ने इतना कुछ रोक दिया लेकिन फिर भी जल्दी गुजरा हसन। Time is flying. Time is flying, but also because हमने आपको अलिफ में देखा, अलिफ के फौरन बाद बंदे एक डोर से आया, वो हमने देखा। उसके फ़ौरन बाद क़यामत शुरू हो गया, हम आपको क़यामत में देख रहे हैं। बट उसके साथ साथ ऑफ कोर्स पहले बोल नाइट्स पे हम आपको देख रहे थे, फिर हमने आपको टाइम आउट पे देखना शुरू किया, एक्सप्रेस पे, और फिर ऑफ कोर्स आपकी रमज़ान ट्रांसमिशंस। तो मतलब अब आप मुझे ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं कि आप एक स्ट्रेच पे अगर 4 एपिसोड शूट कर भी लेते हैं,
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, you're always on screen, that's great, that's fantastic. हसन we एक तो ये कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट एंड ऑलवेज सेड दैट, आप मेरे पुराने इंटरव्यूज भी देखें कि हमारा टेलीविज़न इज़ a bigger medium than any other medium in Pakistan. नंबर वन ये. सेकेंडली हमारे लोगों की कोई और एंटरटेनमेंट नहीं है पाकिस्तान में. यानी कि अगर ईद पे इस बार आई वाज इन पाकिस्तान, सो आई वाज थिंकिंग वे टू टेक माय किड्स. कोविड की वजह से तो रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन उसके अलावा भी यू कांट think of 1 or 2 3 places कि आप कहाँ. So a lot of people eat, drink and like वो टेलीविज़न के साथ रहते हैं हर वक्त. दिन रात टेलीविज़न ऑन रहता है. तो मुझे तो मुझे लगता है कि टेलीविज़न से अगर आपने अपना रिश्ता तोड़ लिया एक एक्टर ने पाकिस्तान में, तो ही विल लूज़ अ लॉट. दैट्स व्हाट आई फील. अनलेस एंड अंटिल यू हैव either you have a show that's on TV, either you have a drama, or your films are regularly एक फ्लो में आ रही हैं. इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ. आज से शायद 15-20 साल पहले फिल्म का भी एक बहुत बड़ा डिफरेंट तरह का लेवल था और टेलीविज़न का भी साथ साथ था. तो आई फील अभी तो आप टेलीविज़न के अलावा एक एक्टर के पास क्या चॉइस है पाकिस्तान में. बट आपको ओवर एक्सपोज होने का कंसर्न नहीं आता कि यार कि मैं हर वक्त हर चैनल पे आई एम सॉर्ट ऑफ देयर. हर कहाँ यार हसन, मतलब आप देखें ना कि क़यामत इधर चला. हसन देखें, हम टीवी के साथ मेरे 2 साल हो गए हैं. आंगन के बाद मेरा ड्रामा नहीं हुआ. हम टीवी के 2 साल से भी शायद ज़्यादा हो गए हैं. ARY के साथ तो शायद आंगन was 2019 है. या और ARY के साथ 3 साल 4 साल हो गए मेरा कोई ड्रामा नहीं हुआ, बल्कि 5 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं. अब्दुल्ला सेजा का एक प्ले किया था, वो इसलिए नहीं हुआ कि उसकी कोई रीज़न थी, इसलिए हुआ कि हमारी कुछ टाइमिंग नहीं बन पाई. मुझे तब अच्छा स्क्रिप्ट मिला जब मैं किसी और का अच्छा स्क्रिप्ट कर रहा था, तो वो टाइमिंग. सो देन प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने उडारी के बाद क्या किया यार. ये उडारी के बाद चौथे प्ले का आपने नाम लिया और क्या मैंने किया. उडारी को 5 साल हो गए. Yet माशाल्लाह you're always on the screen. It's just that I don't know that ये नहीं आप ये मैं बिल्कुल इस बात को, आप सही कह रहे हो, राइट. बट अगेन आई वुड ऑल्सो से कि आपकी कभी कभी काम ऐसा क्लिक या नज़र प्रोमिनेंट ज़्यादा होता है कि उस काम का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है. ये भी होता है कि आपने एक सीरियल किया लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि वो ज़्यादा असर हुआ. पर आई डोंट वांट द ऑडियंस टू थिंक कि मैं ये कोई कंप्लेन कर रहा हूँ या ये कोई बुरी बात. नहीं अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है. मैं सिर्फ थॉट प्रोसेस आपका I know what you're asking. कोशिश कर रहा हूँ कि I love being on TV and there are a lot of actors who say कि आप ओवर एक्सपोज हो रहे हैं या आप देखिए, आप ओवर एक्सपोज तब होते हैं जब आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं ना यार. और आप हर चीज़ में हैं. आप जब आपका माशाल्लाह जब सब कुछ you're getting good scripts, good directors, good choices, good channels, good producers, then what kind of stupidity would it be not to do it? I mean, then after 2 years, I've seen a lot of actors, हम break लेंगे, हम फिल्म में काम कर रहे हैं, अभी हम ये नहीं करेंगे. ठीक है, fine, but then they have to come back to what they were doing पहले. भैया आप पहले ही कर लो और इतने अच्छे स्क्रिप्ट आपके पास आ रहे हैं. बट खैर सबकी पर्सनल चॉइस है. बट for no reason I don't refuse. For no reason I don't. I work at times, मैं बहुत एवरेज चीज़ को भी इसलिए एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मेरे पास और बहुत रीजंस होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के, और फिर हम उसको इंटरेस्टिंग बना लेते हैं और कभी वो नहीं भी अच्छा होता. और इस चीज़ में इतना लोग सोचते हैं कि आपकी क्या चीज़ क्लिक करेगी क्या नहीं करेगी. बिल्कुल होती है सोच. आपको सोचना चाहिए कि आप अच्छा काम करें, आप लेवल रेस करें अपने काम का हर पिछले काम से, आप ज़्यादा पैशन और डिटर्मिनेशन का काम करें. बट you cannot take control of this thing कि आपकी कोई चीज़ बड़ी क्लिक होगी और कोई नहीं होगी. तो आप बस अच्छे मेहनत के साथ आप काम करें, कुछ चीज़ें चल जाती कुछ नहीं चलती. सो बिग डील. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि ब्रेक बंदा तब ले या ओवर एक्सपोजर की बात तब हो कॉन्वर्सेशन के जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं और खुदा ना खासा सक्सेसफुल नहीं है. मतलब अगर आप कुछ स्क्रिप्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, रेटिंग्स भी आ रही हैं, व्यूज भी आ रहे हैं, माशाल्लाह टॉक शोज पे भी सब कुछ हो रहा है, तो व्हाई नॉट. बट माय क्वेश्चन देन इज दैट दिस कांट बी जस्ट प्योर लक. वो कहते हैं ना कि देयर इज अ मेथड बिहाइंड, मेथड टू द मैडनेस. तो ये आपकी फिर असेसमेंट क्या है कि वो फिर जिसको आप हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाती चीज. नहीं यार माफ कर दे. वो फिर की चक्कर है. ऐसा कुछ नहीं यार. नहीं, अब मुझे ये बात सुनते भी डर लग रही है. नहीं, ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी किसी ने किया. इनफैक्ट आई वाज गिविंग इंटरव्यू ऑन द फोन एंड दे सेड दिस टू मी
कि वॉट एवर यू आर डूइंग, तो मैंने कहा यार प्लीज़ डोंट इवन से दैट, यू नो हसन, मैं तो समझता हूँ दिस इज़ जस्ट प्योर लक एंड डिटर्मिनेशन। एक चीज़ जिसका आप गारंटी है वो ये है कि आप इफ़ यू वर्क हार्ड विद डेडिकेशन with your great intentions, then you get a reward now or later on. I don't know, this is my dedication or hard work which things work for me. And I'm happy even if something works less, even then I'm happy. Have you ever seen me complaining? You won't. कि इस फील्ड में ये है उसमें, I'm fine even if something नहीं, doesn't. that's वही मैं कह रहा हूँ ना, Yeah. it's so commendable because you flip between being a host and between being a TV actor and then between being a film actor. ये आई सपोज चैलेंजिंग तो होता होगा नहीं? एक दिन आप बोल नाइट्स कर रहे हैं, फिर आप टाइम आउट कर रहे हैं, फिर आप चैलेंजिंग नहीं होता, राशिद बन गए हैं, नहीं होता चैलेंजिंग। मैं मतलब मुझे शायद आप शायद I enjoy that I've trained to again, मुझे आसानी वाली चीज़ में कभी मज़ा नहीं आता, थोड़ी सी वो कहते हैं ना पुश हो थोड़ा, अब क्या बोलूँ उसमें मैं समझ गया ना, तो उसमें ज़रा ज़्यादा लुत्फ आता है हसन। और ऐसे आसानी से हर चीज़ आपने कर ली तो क्या मतलब व्हाट हैव यू डन? आई मीन जैसे अब आसानी से आप एक पोस्ट पेड लगाते हैं तो उसके लगने के बाद तो आपको फील ही नहीं होता कि किसी ने आपके बारे में कुछ लिखा है, पेड पोस्ट है, पता नहीं कैसे फील होता है लोगों को। आपको लगता है लोग पेड पोस्ट कराते हैं? मतलब पेड होती है बहुत सी जगहों की, पीआर्स मतलब प्लानिंग पोस्ट की करते हैं, लेकिन जब कोई नेचुरली आपके लिए कुछ ऑर्गेनिकली लिखता है तो फिर आपको उसकी पढ़ने की बहुत खुशी होती है। अगर कोई, मेरा अपना ये ख्याल है, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, बट दैट्स व्हाई feel that organic thing gives you a high naturally. Your audience, your ratings, or your likability, people are talking about you, people write about you organically, उसकी एक अलग I think उसकी एक अलग high है। और जब आपने किसी को प्लान करके बोला कि यार ये लगा देना और ये यूँ लग जाएगा, तो उसके बाद आप शायद उसको देखते भी नहीं, लग गया होगा, हाँ ठीक है, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि लेकिन अब यह है कि बिकॉज इट्स नॉट इन द एक्टर्स के कंट्रोल में भी नहीं है, बिकॉज दे हैव टू यू नो रिमेन ऑन सोशल मीडिया एज वेल, तो वो नेचुरली लगवाना भी पड़ता है। बहुत ये जो आपका होस्टिंग की तरफ इंक्लिनेशन है, बहुत बोलने की आदत है हसन मेरी, आपको पता नहीं चला, मैं इतना बोलता हूँ। मेरी भी है, तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ना अपने घर में कम बोलता हूँ, मैं दोस्तों के साथ जब बैठता हूँ तो एक अजीब बात है कि अब कोई दोस्त दो चार बैठे हो तो आई एम द वन हु डजंट टॉक। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी कॉन्वर्सेशन स्किल्स आर नॉट अमेजिंग, बट समहाउ एज अ होस्ट मुझे नहीं पता कि मुझे इतनी, कभी कभी मुझे लोग मैसेज करते हैं कि भाई उनको भी बोलते थे, आप नहीं बोलते जा रहे, तो ये मुझे भी आते हैं मैसेज। खैर है, सही है, आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी, व्हाई नॉट, इफ you have this ability to talk on camera. It needs to be a conversation यार, सवाल जवाब थोड़ी होता है। हाँ, सवाल जवाब मज़ा ही कॉन्वर्सेशन का आता है, सवाल क्या, वो तो एक ओल्ड टाइप हो गया ना, आपको लिखे हुए सवाल मिल के। स्क्रिप्ट तो देखना मुझे बड़ी घबराहट होती है, स्क्रिप्ट को पकड़ना और देखने से, स्पेशली होस्टिंग में, unless it's an announcement or a special thing that you have to say, otherwise otherwise I don't like holding, I feel, I don't know, I feel weird कि मैं स्क्रिप्ट देख के पढ़ रहा हूँ। भाई मेरा दिमाग और ज़ुबान कहाँ गई अगर मुझे किसी का देख के पढ़ना है? आप सीख लें, आप उसके बारे में मेहनत करें, आप स्टडी करें, आप खुद अपना काम करें, तो उसका एक मज़ा हो रहा है। बट जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि जैसे बोल नाइट्स आपका जब शुरू हुआ, बोल की उस तरह की ऑडियंस नहीं थी जितनी आपने ड्राइव की बोल नाइट्स। सही बोलें, अगर आपको लगता है उस तरह, इतने कर्टियस होके बोल रहे हैं। बोल नाइट्स ने किया, फिर एक्सप्रेस के जब बात आती है अगेन विद टाइम आउट, एक शो है जो कि उस चैनल को एक काइंड ऑफ यू नो पुश देता है, तो ये बड़ी बात होती है उस शो की पूरी टीम के लिए और स्पेशली होस्ट के लिए कि जो इस तरह की आई बॉल्स आप अट्रैक्ट कर लेते हैं टुवर्ड्स द चैनल। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है यार। मैं तो इसका क्रेडिट बिल्कुल, मैं तो अपनी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लूँगा, हाँ कुछ लूँगा ज़रूर जहाँ तक मेरा है, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि हम लोगों ने ना ये सोच लिया है, बहुत से लोगों ने, कि मैं फ़लाँ प्रोडक्शन हाउस में काम करूँगा या करूँगी, कोई भी एक्टर, तो वो ए ग्रेड चीज़ होगी, या मैं उस राइटर का लिखा हुआ करूँ तो वो ए ग्रेड। ऐसा नहीं होता हसन, अगर हम लोग उसमें से नहीं निकलेंगे और हम लोग टेस्ट एंड ट्राइज नहीं करेंगे तो हाउ वुड यू कम अप विद न्यू थिंग्स? यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। सो मेरी एक आदत है एक्सपेरिमेंट करने की, एंड दैट्स हाउ वो एक्सपेरिमेंट का
वो सही हो जाता है कभी कभी। बट वो हम कहते हैं ना कि हम ARY और आपका जियो, ये तीन मेन आपकी लार्जर स्क्रीन हैं, हाँ ऑफ और कोर्स। अगर आप इन तीन स्क्रीन के ऊपर हैं हाँ तो तो ही फिर आप आपको, नजरों में हैं। बट अब आप आप देख लें फिर पता आप नहीं। कुछ कह देते हैं उधर या कहलवा देते हैं लोगों से, और फिर आप सोशल मीडिया की सारी स्क्रीन पे छा जाते हैं एकदम। तो ये बस ये है कि आई फील दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू हायर अस एंड देन वी शुड ऑल्सो चूज टू वर्क विद न्यू पीपल। आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दैट मुझे ऐसा लगता है कि इन होस्टिंग के दोनों शोज़ में मेरी टीम्स जो है ना वो अच्छी थी मेरे साथ। बट आई सपोज सेपरेट टीम्स दोनों की सेपरेट टीम्स ऑफ ऑब्वियसली। कोर्स। और ये एक्सप्रेस वाला तो एक बहुत बड़ा शो प्लान हुआ। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सेट विद ग्रेट कंटेंट एंड लाइटिंग एंड एवरीथिंग इज़ वंडरफुल। सो आई फील द टीम इज़, कंट्रोवर्सीज भी बड़ी निकली। यार हालांकि मतलब ऑन पर्पस तो कुछ भी नहीं, वो कोई ऐसे मैंने भी बात कर दी, वो आपसे भी निकल, आपके भी शो में डिग कर रहे होते हैं आप या नहीं? सच्ची सच्ची नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सच बोल रहा हूँ। आई एम आल्सो होस्ट। यूर होस्ट, आप करते हैं डिग, आप करते हैं, कभी निकल कभी 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 खुद ही निकल आती कभी चीजें। कभी बंदा कर लेता है डिग, मैं आपको बताऊं डिग किए बगैर इफ यू एफर्टलेस होके आप अपना पता ना काम, लगे कि डिग कर रहे नहीं हैं। आई गॉट यू। मैं आप सोचें ना कि आपने डिग करना है, आप अपना एंजॉय करें काम, उसके बाद खुद ही चीज़ें जो है। क्योंकि देखिए मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन एंजॉय करूंगा ना, मैं जिस तरह अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं एक नए बंदे के साथ ऐसे बात नहीं करूंगा हसन। आपके साथ एक एसोसिएशन है, फ़ोन पे हमारी बात होती है, आमना के साथ एसोसिएशन है, वी नो व्हाट यू गाइज आर डूइंग, सो वी आई एम टॉकिंग इन अ वेरी कैजुअल इन अ ओपन वे विद यू। मेरे सामने कोई XYZ बैठे हो, मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, तो मैं शायद थोड़ा रिजर्व होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ, एक डिफरेंट। सो यू हैव टू मेक द गेस्ट कंफर्टेबल, नंबर वन। सेकेंडली दे ऑल्सो हैव टू नो कि ये बंदा नेगेटिव नहीं है, ये मेरी बुरी बात मेरे से बुरा सवाल नहीं करेगा, आप ट्रस्ट भी करें। और फिर a lot of people want to open up about a lot of things. I don't talk about just work. I talk about their personal lives and their in and outs, and because I know them also as an actor, तो मुझे एक एज भी मिल जाता है। सो इसलिए अब अभी मुझे मेरे फेवरेट शोज़ में से वसीम अकरम, मोइन खान और शुएब मलिक वाला इस बार मेरा फेवरेट शो। हालांकि स्पोर्ट्स पीपल से मेरी उतनी एसोसिएशन तो नहीं है, बड़ा वो शोज़ बैठ के देखे, दे आर आई लव, मैंने खुद देखे बैठ के उन्होंने शुगल बहुत लगाया, फनी बहुत ज़्यादा। तो आप देखिए ये वाली एंगल, वो जब आते हैं स्पोर्ट्स चैनल पे या स्टेडियम्स में या कभी इंटरव्यूज उनके होते हैं, तो बेचारे वो मैंने देखा इतना रिजर्व होते हैं और इतनी एक ओवर द टॉप वो सब कुछ सही वाला एक चल रहा होता है, लेकिन हमारे शो में थोड़ा कैजुअलपन। सो आई थिंक पीपल ऑल्सो एंजॉय दिस कैजुअलनेस। वो एक नोटिस भी आया ना आपको पैमरा की तरफ से, जो एनिमल, मुझे पता था आप पूछेंगे ये सवाल। उसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है? हसन बिल्कुल लोगों को अच्छा नहीं लगा यार, कि हम लोगों के पास इनके अपने, क्योंकि जाहिर है कि मेरा कंटेंट तो नहीं, जिनका कंटेंट था, और इनसे जब मेरी ये जब शो स्टार्ट हुआ तो मैंने ये पहले ही बोला कि आप हम इनके साथ अच्छा भी करें या एनिमल्स को रखना ही मुझे लग रहा था कि ठीक नहीं है एज प्रॉप्स सर। बट ऑब्वियसली दे वर वेल केप्ट एंड टेकन केयर ऑफ, बिकॉज वो उनका काम ही, जो साहब जिनके रैपर्स, उनका काम ही ये, वो ब्रीडिंग करते हैं, काम ही ये करते हैं। और उनकी ऑब्वियसली एसोसिएशन और उनके वहाँ होते हुए ये उनको पकड़ के किसी गोद में बिठाना, एंड देन पीपल डिडंट लाइक इट, एंड आई टोल्ड एवरीबडी कि यार दे डोंट लाइक इट, लेट्स नॉट डू इट। एंड देन somebody sent a notice and that happened, and I said okay fine, if people don't like it we don't need to fight for that कि हम ये काम ज़रूर करेंगे, नहीं अच्छा लग रहा नहीं करेंगे यार, इसमें क्या है? 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को भी नहीं अच्छा लग रहा, और ख़ुद भी अगर आप बाशऊर इंसान हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ अपने लिए तो नहीं कर रहा, आप की अकल इतनी होनी चाहिए कि किसी को कोई चीज़ पसंद है या नहीं पसंद, एंड देन यू ऑल्सो लर्न दिस एवरीथिंग इज़, you can't just be perfect all the time, you have to learn with the passage of time, you learn and then you realize कि ये ठीक था, ये गलत था, ये ठीक था, ये करना, ये नहीं करना, तो ऐसे है बस। अच्छा, नाउ कमिंग टू कयामत हाँ एंड कमिंग टू राशिद Yes. अगेन, मेरे पर्सनल डिफरेंसेस कयामत से जो भी हों, इस बात को मेरे ख्याल में कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि जो रेटिंग्स कयामत की आ रही हैं और जो व्यूज़ यूट्यूब के ऊपर कयामत के आ रहे हैं, जिस तरह से वो काफ़ी हफ्ते ट्रेंड भी करता है बीच में, दैट्स अनडिनाइबल। देयर इज सर्टनली एन ऑडियंस दैट्स हुक टू इट, एंड अभी 41 एपिसोड्स आई थिंक हो गई हैं इस हफ्ते, एंड वी आर मीटिंग बिफोर the 42nd episode goes on air. Yeah. It's been a long journey for the drama. Yeah. 42 weeks, I mean that's almost 50 हफ्तों पे साल हो जाता है, 52 हफ्तों पे।
तो ऑलमोस्ट लाइक नहीं हसन, वो शुरू में सिंगल एपिसोड था, उसके बाद हफ्ते में 2 चलती हैं। हाँ, बट अगर आप वीक्स के हिसाब से हाँ, देखें हाँ, हफ्ते के, तो मतलब हाँ, मतलब आप समझ रहे कि 25, 22, 3 वीक से चल रहा है। that's again 4-5 मंथ्स हो गए ना, लॉन्ग रन। हाँ। शुरू में मैंने और आमना ने जब हमने रिव्यू करना शुरू किया तो हमने बोला यार कि वाकई इसका जो ट्रीटमेंट है, जो एग्जीक्यूशन हुई है, बड़ी अलग तरीके से हुई है। और हमारी होप थी कि जो समरा का उस वक्त कैरेक्टर था और उसके बाद इफ्रा जब इंट्रोड्यूस होगी तो ये इन घर वालों को सबक सिखाएगी और लाइक यू नो कि सिखा तो रही है। सिखा रही है, बट 40 किस्तें हो गई हैं, मे बी लाइक 15 एपिसोड्स टू लॉन्ग। मोर एज इन और मजीद? नहीं 4-5। इज इट ऑलरेडी नॉट 15 एपिसोड्स टू लॉन्ग, यू थिंक? 15 episodes is too long? इट्स 40 ना, तो इट शुड हैव बीन लाइक 25 एपिसोड्स, नो? हसन, एक तो मुझे लगता है कि माशाल्लाह उनके पास इतने कमर्शियल हैं उसमें कि वो चलता तो 25 मिनट का है, फिर उसमें शुरू में पिछली एपिसोड का जो रीकैप होता है वो 8 से 10 मिनट का होता है। तो ये जाती नहीं है व्यूवर के साथ यार। अब ये तो चैनल पॉलिसी, हाउ वुड आई नो व्हाट टू डू? देखिए हमारा काम होता है एक स्क्रिप्ट देखा, एक जबरदस्त होस्ट जब एक जबरदस्त गेस्ट की सूरत में सामने आता है तो यूं करके निकल जाता है। नहीं, आप मुझे बताए इसमें मैं क्या कर सकता, मेरी क्या से होगी? आपका ओपिनियन क्या है? मुझे ये लगता है कि when it's trending almost every week, when it's giving you them ratings, when people are loving it, so it's working. It's working for them. It's working for the channel. You think it's a model like this where not every time? हसन, आप देखें, मैंने इनका अभी बंदा ही डोर से किया था, वो ऐसा नहीं था। 6 मिनट 7 मिनट बंदे एक डोर से रिकैप उनका एक आई थिंक स्टाइल है कि वो रिकैप, अब ये सब चैनल्स करते हैं, रिकैप है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो रिकैप, लेकिन फिर भी वो रिकैप वाले पोर्शन के टाइम पे भी रेटिंग होती है हसन, उस टाइम पे भी स्लॉट की आई मीन आई डोंट नो मुझे ये नहीं मालूम कि रेटिंग्स का मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो क्योंकि इस प्ले की या पिछले प्ले की मेरे साथ शेयर होती थी रेटिंग्स, तो इसलिए मेरे सामने आ जाती हैं। मैं कभी कभी आपके साथ शेयर भी की, मैंने शुरू में भी शेयर की। तो मुझे तो ये लगता है वो हर हफ्ते इट्स रमज़ान में आप जानते हैं कि बहुत से शोज़ जो पॉपुलर शोज़ हैं वो चल रहे थे 8 बजे, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे को क़यामत ही लीड कर रहा था, इतने पॉपुलर शोज़ होने के बावजूद भी। सो देयर समथिंग दैट पीपल आर लविंग। आई टुक माई किड्स टुडे टू अ मॉल इन कराची एंड दे वर लाइक रियली, आई मीन हमारे इलाके के अच्छे लोग थे जो मेरे पास, दे केम अप टू मी एंड दे वर टॉकिंग अबाउट क़यामत और वो शलवार उठाना और वो सारे उनको एक्शंस। तो मैंने बोला यार ये तो अभी 10 किस्तें, इसकी 15 और चलनी चाहिए, ये लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे आई डोंट नो, आई हैव नो कंप्लेन, बट you're a viewer, you must be thinking right to a certain extent also. What is your assessment के what is it in क़यामत that's connecting so well with the audience? जैसे आप कह रहे हैं कि डिस्पाइट 7 मिनट का रिकैप चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 15 किस्तें, सभी ड्रामों का ऐसे चल रहा है हसन, चल रहा है, बट मुझे क्या, इट्स अ ब्रिलियंट प्ले मैन। अच्छा तो मैं कह रहा हूँ कि भाई 15 किस्तें एक्स्ट्रा हो गई हैं क़यामत की और हम हर हफ्ते कह रहे हैं अच्छा बस अब और नहीं देखेंगे, और फिर मतलब फिर भी देख रहे हैं। नहीं, तो वो क्या वजह है? देखिए आपका तो लेवल अपना और आमना के लेवल का ना, आप मैच ना किया करें हम जैसी ऑडियंस से, ठीक है? आप लोग तो एक इतने ड्रामे इतने गौर से देखते हैं कि आप लोग की जो आई थिंक जो एक लेवल ऑफ वो इंटेलेक्ट होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट उसमें चलता है। यू गाइज आर इन द फील्ड, आपको ज़्यादा आर्ट वर्क भी चाहिए, आपको ज़्यादा स्क्रिप्ट भी बेहतर चाहिए, हर चीज़ में आप ऑब्वियसली, एंड यू गाइज आई थिंक इज़ अ राइट थिंग दैट यू डू दैट, क्योंकि आप जब तक क्रिटिसाइज़ भी नहीं करेंगे तो लोग बेहतर काम भी नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू सी दैट ऑडियंस ऑल्सो लाइक्स, आपको कभी कभी आपको कोई प्ले बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे लेकिन वो लोगों को बहुत पसंद है। सो इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, कभी कभी बहुत अच्छे प्लेज रेटिंग्स नहीं देते, सो देयर इज नो फॉर्मूला। जैसे आपका अलिफ, अगर उसकी रेटिंग की बात करें, रेटिंग ऑल्दो मतलब मुझे ऐसा लगता है अलिफ वन ऑफ द बेस्ट काम है, मेरा भी और टीवी स्क्रीन्स का भी और सब एक्टर्स का भी, बट उसकी ये इस तरह से शायद रेटिंग नहीं है, तो लोग कहते हैं कि बट again it's one of the best play that I love that play as a cast member of such projects. For example, एक तरफ अलिफ है जिसकी रेटिंग नहीं आ रही, मैं कहता हूँ कास्ट मैंने तो इतना एंजॉय किया राशिद कि आप सोच ही सकते हैं।
मैं इसका कास्ट आप अलिफ वाला मेरा कैरेक्टर देख लें, आप राशिद वाला कैरेक्टर देख लें, इससे उमर इन बंदे एक डोर से। बंदे डोर से, तो तीनों में इतनी मुझे तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। आप देखिए कि कहीं से कुछ इतनी सी भी चीज़ मिलती है मेरी शक्ल के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलती। मिलता हुआ नजर नहीं विद ऑन दैट नोट आई वांट टू कम टू राशिद। मेरे वही जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे एक और बार कहूंगा कि डिसएग्रीमेंट्स प्लॉट की तरफ अपनी जगह, आई थिंक आई हैव पर्सनली अ लॉट ऑफ टाइम्स टोल्ड यू दैट द वे दैट यू पोर्ट्रेड राशिद, आई थिंक एक आपने जो उसको इस फ्लो में पहली से लेके 40वीं किस्त तक आप लेके गए हैं, आई थिंक दैट इज वेरी इंप्रेसिव। कि राशिद इफ्रा के कैरेक्टर से हमें बहुत मेरा एक पेट, खैर आप यू नो द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट, बट आई थिंक इफ्रा's character goes up and down and up and down and up and down. कभी कभी समझ नहीं आती कि what actually is going on in Ifra's mind. Rashid seems to be very clear even when he is being negative और grey. बीच में अगर वो अच्छा हुआ भी है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अच्छा हो गया, वो राशिद ही था, वो राशिद ही था, वो राशिद ही रहा है। आई एम श्योर कि इसमें राइटर की भी बड़ी इनपुट है और डायरेक्टर की भी बहुत इनपुट है, बट एज एन एक्टर हु इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर आती है ना कि यार ये ग्लोरीफाई ना हो जाए कि कैरेक्टर, क्योंकि ये बुरा कैरेक्टर है। ये कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? यार मैंने इसको जब कैरेक्टर को किया पहली दफ़ा, मैं आपको शायद पहले ये बात बता चुका हूँ कि द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड द फर्स्ट सीन, तो मेरे डायरेक्टर ने बोला कट आधे सीन में, तो मैंने कहा क्या हुआ, कहते यार वो मेरे पास अली बहुत इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, आई फील दैट he would one day be one of the, he is already and he would be on top, he's so amazing, he's such a good director. वो ख़राब चीज़ों को भी अच्छा कर देता है, इतनी क्वालिटी बड़ी कम डायरेक्टर्स में होते हैं, यूजुअली लोग अच्छी चीज़ों को ख़राब करते हैं, ये ख़राब चीज़ों को भी अच्छा करता है। सो अली केम टू मी एंड अली सेड कि ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये नेगेटिव है, क्योंकि हमने पढ़ा तो नेगेटिव कैरेक्टर था और ये थोड़ा फ़नी लग रहा है यार जो आप कर रहे हैं। तो मैंने कहा अली कोई बात नहीं, फनी कर लेते हैं यार। आपने खुद अपनी एक उसमें इंस्पिरेशन डाल दी थी ऑब्वियसली, हाँ। एक बिकॉज वो डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस भी यार आपसे एक्सपेक्ट, आपको अगर कोई कास्ट करता है तो उसकी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन भी है ना कि किस इस कैरेक्टर में इसको क्यों लिया गया है, वरना आप किसी को भी कास्ट करके उसको एक सादा कैरेक्टर भी बना सकते हैं। मैं भी इसको सादे तरीके से कर सकता, एक नॉर्मल नेगेटिव कैरेक्टर, बट वो इतने लोगों के नेगेटिव चल रहे, 2-3 के चल रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि मुझे वो करना जो इन्होंने नहीं किया, तो कैसे बनाऊंगा उसको। सो आई हैड सम इंस्पिरेशन इन माइंड, और मैंने जब वो किया तो अली ने मुझे बोला ये फ़नी लग रहा है। मैंने अली को बोला अली ट्राई करते हैं, देखते हैं। ऑब्वियसली वो सेवन स्काई इज़ अ ग्रेट प्रोडक्शन हाउस, उनके पास जब प्रोडक्ट जाता है तो मैरी से लेके अब्दुल्ला भाई, असद कुरैशी, यूनुस शफ़ी, सब लोग चेक करते हैं कि आज क्या काम हुआ और किस एक्टर ने कैसा काम किया। तो हमें ये भी होता है कि ऑफिस से क्या फीडबैक डायरेक्टर को होता है, हमें डायरेक्ट क्योंकि नहीं आता, वो डायरेक्टर उनकी मीटिंग्स होती हैं हर एक हफ्ते बाद, प्रोजेक्ट जब चल रहा होता है उसको देख के, तभी तो उनकी दे सो पैशनेट, उनका सक्सेस रेट इज़ टोटली ऑल टुगेदर सो लाइक डिफरेंट दीज डेज। सो हमें 2-3 दिन मैंने शूट करके भेज दिया, तो मुझे अली ने बोला कि नॉर्मल कोई ऐसा फीडबैक सही, आप हम जो कर रहे हैं इसका मतलब सही कर रहे हैं। और फिर अली स्टार्टेड एन्जॉइंग दैट। सेट पे जब मैं शूट करके सीन करता था तो बड़ी मुश्किल से लोग हंसी, कुछ सीन्स ऐसे जिस पे हंसी रोक लेते थे सारे और हंस रहे होते थे, मेरे को एक्टर्स हंस पड़ते थे कि यार ये क्या किया है तुमने अभी, क्योंकि शुरू में उनके लिए भी बिल्कुल नया था। अब जब 10 दिन की शूटिंग हो जाए फिर सबको पता लग जाता है इसका मैनरिज्म ये है। अब वो और भी चैलेंजिंग है क्योंकि हर दफ़ा आपको कुछ नया करना होता है कि भाई अब क्यों नहीं हंस रहे ये लोग, इसका मतलब मैं बोर हो गया हूँ। आई वॉन्ट टू मेक देम ऑल लाफ, दे हैव टू बी सरप्राइज विद मुझे देख के, ये क्यों नहीं सरप्राइज हो रहे हैं एक्टर्स या बाकी लोग। सो एवरी टाइम आई हैड टू डू समथिंग न्यू। ये शलवार का उठाना, ये आपका अपना डाला हुआ है? मीटर घूम जाएगा, मीटर घूम जाएगा उसमें लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में, लेकिन उसको बार बार किस अंदाज से बोलना, ऑब्वियसली वो नेचुरली। और फिर कुछ और 2-3 चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, जो हाथों को यूँ करता है और यूँ करता है, और एंड दी अपीयरेंस जो इसने बटन खोले हुए हैं चेन भी हमने ऐसे बनाया कि अली फैज़ान ने मुझे पूरा पैटर्न भेजा कि हमें इस पे कलर और इस तरह काम करना है। तो मैं इससे पहले आपको बताऊं, ये हुआ कि मुझे लगा भी फ़िल्म की शूट के लिए ना आई हैड लॉस्ट लॉट ऑफ वेट। तो मैं क्वारंटाइन में थे सारे, लाहौर चले गए हम लोग। मैं 2 महीने, मैंने कहा फ़िल्म की शूटिंग तो 8 महीने बाद है और क़यामत की 2 महीने बाद है। इसमें कैरेक्टर ऐसा है, हारून का बड़ा भाई है और एक एबनॉर्मल अजीब सा लड़का है,
तो खाओ पियो यार। 2 महीने में लाहौर में आई वाज वेरी इजी, आई हैड टू गेन अ लिटिल बिट ऑफ वेट इस कैरेक्टर के लिए। रोब नहीं आ रहा था वो स्किनी बॉय में, प्लस सलवार कमीज सलवार कमीज। तो मैंने खा पी के, पता तो चला नहीं मुझे कि ये हो क्या गया मेरे साथ। वापस आया, मैंने वो कपड़े पहने तो पूरे नहीं है। मैंने कहा डैम कल परसों शूटिंग है, मैं क्या करूँ यार। आई वेंट टू दिस डिज़ाइनर, आई सेड मुझे खुले खुले सलवार कमीज दे दो यार। मैंने अली को मैसेज किया कि आई कांट वेयर दैट, जो उसने मतलब उसने भी शलवार कमीज ही बताया था बट थोड़ा सा डिफरेंट बताया हुआ था। मैंने कहा मुझे, मैं पहनी उसने शलवार कमीज ही थी। हाँ शलवार कमीज ही, ऐसा ही सोचा। तो वो शलवार कमीज खुला लिया, ऊपर से अपना वो कैमोफ्लाज करने के लिए कोट्स ऊपर पहने, कोट जैकेट पहने के ताकि थोड़ा सा एक ऐसे रोबदार और थोड़ी शख्सियत भी रोबदार लगे, टू मेक इट लिटिल मोर वल्नरेबल एंड स्टूपिड टाइप, और थोड़ा मैला सा लगने के लिए बटन वटन ज़्यादा खोल लिया। हालांकि अभी भी खुले हुए, लेकिन ये मैं ऐसा नहीं हूँ मैला, लेकिन खोल लिए बटन, चेन्स वेन्स पहन ली, और इस तरह की थोड़ा मैनरिज्म, वॉकिंग शॉकिंग खुद ही करके ये सीन्स में हमने। तो वो मुझे सूट कर गया ना, इस सेंस में सूट कर गया कि मुझे एक्टिंग करते हुए ये नहीं हुआ कि यार मेरा वेट बढ़ा हुआ है, आई एम लुकिंग वेयर्ड, आई वाज लुकिंग फाइन इन शलवार कमीज। दैट्स हाउ दिस कैरेक्टर वाज काइंड ऑफ मेड, यू नो। एंड और ऊपर से फिल्म, उनका फ़ोन आ गया, फिल्म की शूट है। मैंने कहा यार अब इसमें जो मैंने 8 किलो वजन बढ़ाया हुआ है, मैं जब ऐसे फिल्म की शूट पे गया तो वो मुझे देख के ही हाजिर कहता है यार ये क्या कर लिया तूने। मैंने कहा मुझे 1 महीना और दे दे तो आई विल कम बैक टू नॉर्मल, टू व्हाट आई वाज। हमें तो शूटिंग अभी करनी है। अब मुझे, मैं इन चीज़ों में बहुत फंसा, लेकिन वो बस हो गया, कैरेक्टर मज़े का बन गया। मैं इंस्पिरेशन मेरी थी 1-2 लोगों से, वो स्टाइल बड़ा मज़े का था। आप खुल के बता नहीं रहे कि किससे थी इंस्पिरेशन? नहीं, मैं आपको, मैं आपने एक हमारा बड़े ज़बरदस्त हमारे स्कॉलर हिस्टोरियन हैं, तो वो जो कहते थे ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा। तो मुझे वो अंदाज़ इतना उनका अच्छा लगता था। तो मैंने इस तरह वाला अंदाज़ के मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं जाऊँगा, और मैं क्यों करूँ, क्या हो गया, ये मैंने उनसे थोड़ी इंस्पिरेशन उनके इस लाइन से, इस कैरेक्टर से ली। तो वो हमारे स्कॉलर, उनको इतना, उनकी बल्कि लोग बड़ी मीम्स बनाते थे। एंड देन ही ऑब्वियसली ही इज़ नो मोर देयर, ज़मीर अख्तर साहब। तो उन्होंने जब ये उनकी कुछ मीम्स मैंने देखे बने हुए और चीज़ें, तो फिर वो टोन मैंने थोड़ा सा उस तरह का वहाँ से बस ये टोन उठाया। ज़मीर अख्तर साहब वाज द इंस्पिरेशन फॉर, वेल इन अ वे यू कैन से कि 1-2 लाइंस उनकी जैसे हैं, तो उस तरह मैंने वो बोलने की कोशिश की, बट नॉट अ डायरेक्ट इंस्पिरेशन, बिकॉज वो तो एक बड़े ज़बरदस्त हमारे स्कॉलर भी हैं, हिस्टोरियन हैं, और एक बड़े ज़बरदस्त आदमी, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन। आप उनकी लाइब्रेरी और उनकी अगर नॉलेज हम देखें तो हम लोग तो सोच नहीं सकते कि यार वो कितने ज़बरदस्त आदमी थे। लेकिन उनकी कुछ लाइंस ऐसी पॉपुलर हुई थी, तो मैंने उस तरह से। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि फॉर एन एक्टर, अब ऑब्वियसली ये एक छोटी सी किसी मीम से या किसी हाँ, क्लिप से से ये उठा ड्रॉ लिया। कर लेना और उससे एक पूरा अलग कैरेक्टर बना लेना। देना। अभी हसन, अब मैं एक नया कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो मैं 3 दिन से सोच रहा हूँ सिर्फ, मतलब मुझे वो कुछ नहीं आ रहा उसके बारे में कि मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने अभी एक शूटिंग की एक खातून के साथ, अभी लाहौर में, नई लड़की थी। तो उनके 1-2 जो एक्शंस थे वो मुझे फ़नी भी लगे और इंटरेस्टिंग भी लगे। तो फिर मैं रात को वो प्रैक्टिस करके देख रहा था शीशी का कि अगर मैं ये अपने कैरेक्टर में डालूं तो कैसा लगेगा। तो फिर कभी कभी आप ऐसी चीज़ें लोगों की पिक करके यू यूज़ देम ना। एहसन, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर एन एक्टर टू बी अ थिंकिंग एक्टर लाइक यू, ये जो आप प्रोसेसेस सारे बता रहे हैं? हाँ, बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी थोड़ा बहुत अंदाजा है कि हमारे एक्टर्स जाते हैं, अच्छा लाइन क्या है, ये लाइन है, अच्छा ठीक है बोल दी, और डायरेक्टर ने भी ओके कर दिया और बस हो गया और घर चले गए। ये जो है कि हर नॉट नोइंग द फेट ऑफ अ प्रोजेक्ट और द फेट ऑफ अ कैरेक्टर, कि यार क्लिक होगा नहीं होगा, हिट होगा नहीं होगा, फिर भी उस उतनी ही जान मारना हर कैरेक्टर। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। मुझे बाकी का, आप देखिए जैसे मैंने बोला कि इसमें वेट थोड़ा गेन कर लिया, शलवार कमीज़ का शूज़ पहने ताकि मेरा एक अंकल टाइप मुझे फील हो, थोड़ा ओल्डर ब्रदर एंड एन ओल्डर गाय, एंड यू नो थोड़ा रोबदार शख्सियत जो पराडो में से होते हैं। बंधे एक डोर से मैंने जीन्स नहीं उतारी और इस तरह के जूते पहने ताकि आई वांटेड टू लुक यंगर, लुक एज एन वॉक लाइक अ बॉय, यू नो, डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। हालांकि आप देखें तो बंधे एक डोर से बिल्कुल सिंपल कैरेक्टर था, लेकिन आप उसको अगर देखेंगे गौर से तो उसको मैंने अपनी एज से कम प्ले किया। ऑब्वियसली उसका कैरेक्टर का
28-29 साल तो एज नहीं है मेरी, लेकिन मुझे वो प्ले करना पड़ा कैरेक्टर। तो फिर ये चीज़ें अब आप अलिफ में देख रहे हैं, फिर आप उडारी में देखें, तो ये अलिफ में लॉन्ग बूट्स एंड लॉन्ग जैकेट एंड दैट काइंड ऑफ फील, दाढ़ी वाज इन अ डिफरेंट कंडीशन विद डिफरेंट कलर, थोड़ी फील डिफरेंट थी आंखों की उसमें, ऑलमोस्ट लुक लाइक अ टर्किश बॉय। तो वो ये मेरे लिए तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो ऐसे सेट पे जाके अगर हाँ किसी चीज़ को अगर पेलना हो तो फिर ऐसे हम कर no, लें। लेकिन हर बार बंदा थक नहीं जाता कि यार अच्छा चलो अब एक और बार अब करें, हसन काम अब ही- दोबारा अब सोचें, मुझे और काम- कितने एक्सप्रेशंस होते हैं एक बंदे की किटी में यार, या कितने ये क्वर्क्स या ट्रेट्स वो डाल सकता है बंदा। ये ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन इतनी ज़्यादा हर चीज़ से आप ले सकते हैं हसन, कि ये तो एक्टर के लिए तो मुझे लगता है लाइफ इज़ टू शॉर्ट फॉर एन एक्टर टू, वन हैज़ टू डू सो मच बट लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू डू ऑल दैट। आई मीन आई हैव सो मच टू डू, आई वॉन्ट टू डू सो मच बट आई जस्ट फील दैट हर स्टेज हर एज का फिर एक अलग डिमांड है, आप हर वक्त एक ही चीज़ तो नहीं कर सकते। और जो आप कह रहे हैं कि लाइन पढ़ी और कर लिया, वो मैंने किया हुआ है वो भी अपने करियर के बहुत शुरू में, उसके बाद भी ये ग्रेजुअली आपका इंटरेस्ट जब आप इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाता है, आप जितना उसमें वो कहते हैं जाते हैं गहराई में, तो आप फिर एक्सप्लोर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। सो दिस इज़ हाउ एक्टिंग इज़, यू एक्सप्लोर, यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, यू वांट टू डू सो मच, यू वांट। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, आपको ये भी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इट्स नॉट जस्ट टू इम्प्रेस पीपल, इट इज़ फॉर माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू फर्स्ट इम्प्रेस माई सेल्फ कि मेरा रेंज क्या है, मैं ये कर सकता हूँ, और मैं अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता भाई, मैं क्यों नहीं एक हीरो अगर आता हूँ और यहाँ एक टिपिकल हीरो होता है तो वो भी एक ब्रिलियंट एक्टिंग अलग तरह से क्यों नहीं कर सकता, या दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्यों नहीं ट्राई कर सकता। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? वाई डू आई डोंट वांट टू बी इन दैट रैट रेस के सब एक ही तरह के क्लोन आ रहे हैं और जा रहे हैं और चल रहे हैं और फिर गुजर गए इस फील्ड से, और फिर और लोग भी आ गए और चले। आई वॉन्ट टू बी समबडी डिफरेंट मैन। अच्छा, कमिंग बैक टू क़यामत, राशिद की असेसमेंट क्या है आपकी व्हेन एंड इवन व्हेन यू गॉट द कैरेक्टर? शुरू में जैसे आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली नेगेटिव और एक ग्रे शेड्स थे, आपने उसको थोड़ा सा फनी भी किया, बट वो फनी करने की वजह से वो कॉमिकल नहीं हुआ ना, वो ऐसा हुआ कि बंदा बोले यार कि अब जो ये एक्शंस कर रहा है उनकी कोई जो सीरियसनेस है वो कम हो गई है, जो बुरे उसने एक्शंस किए उनकी सीरियसनेस उतनी ही है। आई थिंक मेरे उस कैरेक्टर को इस तरह से प्ले करने से ये एटलीस्ट हुआ, नंबर वन, एक तो लोग जो हैं वो ड्रामे को एंजॉय कर रहे हैं, रिलीफ भी मिल गई उनको। रिलीफ, एंटरटेनमेंट, जो कि सबसे पहला ड्रामे का जो एक काम होता है, एंटरटेन भी कर रहा है वो ड्रामा। दूसरा जो हुआ, उस पे कहीं कहीं पे राशिद पे लोगों को शायद ये भी एहसास होता है कि ये बेचारा तो बहुत ही स्टूपिड है। अगर आउटराइट नेगेटिव लोग इतना कर चुके हैं कैरेक्टर्स, यार एक ही तरह का कैरेक्टर होता, इसके शेड्स हैं, सो आई एंजॉय प्लेइंग दिस कैरेक्टर। मुझे मज़ा आता है जब मुझे अभी 11 महीने का एक बच्चा, उसकी तस्वीर आई है जिसने शलवार यूँ उठाई हुई है और मेरे साथ तस्वीर लगाई हुई उसकी, पता नहीं खाला ने किसी ने ट्वीट की हुई थी कि ऐसन लुक एट दिस 11-year-old किड डूइंग दिस टू। सो वो कैरेक्टर को प्ले करना भी, लोगों को एंटरटेन भी करना, लोग मुझे मिल के बोल रहे हैं कि आई एम एंजॉइंग दिस कैरेक्टर, सो दैट्स हाउ इट्स अ होल पैकेज, you know. But Rashid himself is also stupid, he's also jahil, he's also naive, he's also vulnerable, he's also but he's certainly not a good guy. मुझे ऐसा लगता है उसमें कई बेचारे में जरासीम हैं अच्छे होने के, यार हर इंसान में ये अच्छा बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात की, बिकॉज मुझे लगा बीच में कि यार ये वाकई में अच्छा ठीक हो गया हो रहा है, बट जैसे ही परी आई, परी के बाद भी ये लगा कि यार थोड़ा सा उसमें कॉन्शियस है, लेकिन उसकी माँ के साथ जब कॉन्वर्सेशन हुई है ना कि आर यू स्टूपिड, मैं तो आई वाज लीडिंग हर ऑन ऑलवेज, और मैं तो ये जायदाद के लिए कर रहा था, वहां पे मुझे कंफ्यूजन हुई कि ये माँ को उसने एम ही बोल दिया या ये क्या सीन था। नहीं, ये जेन्युइनली वो उसका हमेशा अंदर का ईवल जो थोड़ा सा सो गया था दोबारा जाग गया। तो एट नो पॉइंट डिड ही एक्चुअली हैव डेवलप एनी फीलिंग्स फॉर इफ्रा? यार इतनी, आप देखिए इतनी खूबसूरत लड़की हो राशिद के सामने और वो फीलिंग्स ना डेवलप हो उसकी, ये कैसे हो सकता है? फीलिंग्स तो होंगी लेकिन जेन्युइन फीलिंग्स नहीं होंगी। That's what I'm asking. Do you understand my point? यानी he would want to go close to her, he would want, बच्चे के साथ टाइम गुजार रहा है, एक नेचुरल एज अ ह्यूमन भी आपके साथ कोई आपकी बीवी बन गई हो और प्यारी भी लड़की हो, अच्छी भी लग रही हो आपको और बच्चा भी हो आपका, वो देख भी रही है, सब करे, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो ही जाता है। बट उसका जो एक बड़ा मोटिव जो है वो कुछ और है।
he wants the money back, he wants the जायदाद back, ये भी तो है ना तो साथ। जेन्युइन प्यार मोहब्बत उसको नहीं हुआ था इफ्रा से। वो जेन्युइन ही था जो हुआ था थोड़ा बहुत। अब ये दो बातें आपने कर नहीं दी। वो जेन्युइन ही था। वो जेन्युइन उसमें था। क्या मतलब एक देखिए हर एक का अपना अपना एक अंदाज है मोहब्बत, मतलब एक नेगेटिव आदमी नहीं वो जेन्युइन एकदम खत्म फिर क्यों? बिकॉज इफ्रा ने तो इफ्रा नहीं, व्हेन वो अभी भी करने को तैयार है मोहब्बत। बट व्हेन इफ्रा स्टार्टेड फॉलोइंग क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की। व्हेन इफ्रा स्टार्टेड फॉलोइंग इन लव विद राशिद, राशिद तो ये खुल के तो राशिद खुल के वापस उस पे चला। डिस्ट्रैक्ट हो गया, डिट्रैक हो गया, परी वापस आ परी गई, वापस आ दोबारा गई। से फिल्म पे काम करने का भूत सवार हो गया, अब दोबारा से वो और साथ ही उसने माँ को ये कह दिया कि आई वाज ऑलवेज लीडिंग अराउंड। ही वाज लीडिंग अराउंड। बट नाउ यू जस्ट सेड कि जेन्युइन था। मैं आपको अट्रैक्शन की बात जो है उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते मतलब कि एक genuine लड़की मोहब्बत साथ है तो नहीं आप थी। अट्रैक्ट तो हो ही। जेन्युइन मोहब्बत नहीं हुई इश्क नहीं कोई हो कि गया। इश्क नहीं हुआ कि उसके पीछे मैं सारा अब मैं बुराई का एक पहाड़ था वो एक अच्छाई का मम्बा बन गया, ये नहीं हुआ। ये जरूर ये नहीं हुआ। लेकिन ये हुआ ये है जान के किया आपने। जारी किया, लेकिन ये हुआ है कि सॉफ्ट कॉर्नर तो आप देखिए इफ्रा के लिए तो डेवलप हो ही जाएगा ना किसी का भी। तो राशिद बेचारा तो वैसे ही कानों का कच्चा और दिल का, वो कानों का कच्चा तो होता है, दिल के लिए ऐसा कौन सा दिल का भी कच्चा, उसका दिल फेंक आदमी है ना इफ्रा की मोहब्बत अच्छा, एक में बड़ी घिसी पिटी सी डिबेट हम लोग अक्सर अपने रिव्यूज में करते हैं और लोग बड़ा तंग आ गए हैं इस सुन के, लेकिन आपके साथ ये करनी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज राशिद का कैरेक्टर ऐसा है कि ये इंपॉर्टेंट, एक मेरे ख्याल में आपसे सवाल ये बनता है। अब राशिद जो अभी तक हमने जो उसके एक्शंस देखे हैं जिस भी तरह के हैं, ऑब्वियसली ही इज़ इन अ वे नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर समराज डेथ। इफ्रा के साथ जो हुआ, जो होता आ रहा है, जो ट्रॉमा, मुझे तो लगता है ही इज ऑफ कोर्स ही इज यू थिंक ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर समराज डेथ? he is not directly, but I would, if personally, if as a viewer, I would actually hate him for what he's doing and what he's done. But I again feel that according to Rashid, उसने धक्का तो दिया। और आप ये देखते हैं कि हमारे माशरे में कितनी आम बात हो गई है और थी हमेशा से, किसी पे हाथ उठा देना, औरत पे खास तौर पे हाथ उठाना कितनी एक ऑर्डिनरी बात है कि बड़ी बात ही नहीं, धक्का दे दिया, थप्पड़ मार दिया, कोई बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन वो कितनी बड़ी बात बन गई। तो ये तो गलत है यार, इसको तो आप ये तो जिसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। और ही इज़ अ बैड गाय, आई वुड से ही इज़ आउटराइट नेगेटिव पर्सन। वो तो मैंने उस कैरेक्टर को थोड़ा कैरी किया, अच्छा थोड़ा फनी सा बना के एंटरटेनमेंट की वो डाल दिया बीच में, वरना वो तो एक नेगेटिव आदमी है। बट देन ऑब्वियसली आई वुडंट वांट यू टू रिवील द एंड और कंक्लूजन, बट शुड वी एक्सपेक्ट कि यार ये ग्लोरीफाई नहीं होगा एंड में? ऐसा नहीं कि अब राशिद इतना सब कुछ करके एंड में हीरो बन गए इमर्ज हो जाए। वो फिर हीरो तो वो बेचारा कहीं से है भी नहीं, उसकी हरकतें देखी हीरो वाली है नहीं, तो फिर बस हीरो क्या है, क्या होगा? तो मैं आप पे भरोसा रखूं ना फिर इसका नहीं, आप मुझे बिल्कुल भरोसा मैं आप पे तो मैं रखना चाहूंगा नहीं आप, लेकिन और अली फैजान डायरेक्टर पे भी ग्लोरीफाई बिल्कुल इसके किसी एक्ट को नहीं किया अभी तक, तो नहीं किया, वेल डन, ना करेंगे। अगेन आई वुड जस्ट one thing I would add, and that's also nothing wrong is ever justified, but कहीं किसी पॉइंट पे दुनिया के किसी भी इंसान को अगर ये एहसास हो जाए कि उससे कुछ गलत किया है, तो फिर उसका अपना राइट ये बनता है कि वो अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी करे और जेन्युइनली माफ़ी भी मांगे लोगों से भी जिसको उसने तंग किया, और ऑब्वियसली अल्लाह से भी माफ़ी। तो ये प्रोसेस तो हमारा जब से दुनिया बनी है, ये गलती करने और माफ़ी मांगने का प्रोसेस तो हमेशा से चलता है। माफ़ी का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, मुझे तो लगता है। एक्चुअली आपने बड़ी ये अगेन पर्टिनेंट बात इसलिए भी की क्योंकि मैंने और आमना ने एक पॉइंट पे क़यामत देखते हुए ये कहा कि यार कि राशिद ने बुरे एक्शन ज़रूर किए हैं, लेकिन वो इस एक्सटेंट तक बुरा नहीं था कि बंदा बोले यार इसको ज़िंदगी में कभी माफ़ी मिल ही नहीं सकती। हाँ। और उस पॉइंट पे हमें ये तब की बात है जो मैं कह रहा हूँ कि इफ्रा और राशिद का जब रोमांस बन रहा था तो हमें लगा you were thinking कि they should come close together also because he is trying to be a reformed person। एक हॉस्पिटल में हमने सीन देखा है जब वो कहती है कि चले जाओ, बट वो वहीं पे हॉस्पिटल में सो जाता है, बच्ची का बहुत ख्याल कर रहा होता है, इफ्रा के लिए माँ के सामने स्टैंड ले लेता है, एंड वी लाइक यार चलो ये बदल गया है, दैट्स गुड। बट अगर उधर खत्म हो जाता तो फिर अच्छा होता, लेकिन परी को आप वापस ले आए। ऐसे आदमी को बदलने के लिए ना ये छोटे छोटे इंजेक्शंस काम नहीं करते हैं। इसको तो कोई राशिद जैसे इंसान को तो ऐसा कोई दुनिया में झटका लगना चाहिए
कि इसके होश ठिकाने आ जाएं. ये दैट झटका वाज नॉट इनफ, यू थिंक, बीवी का मर जाना? बीवी से बेचारे को अटैचमेंट कब थी ना, वो मर गई तो इसने तो कहा शुक्र ही हुआ मर गई. ये वाले हालात थे ना. कुछ और इसके साथ होना चाहिए, जो कि अब मुझे लग रहा है कि होगा. नहीं मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे इंसान के साथ कोई भी इतना ही कोई बिगड़ा हुआ इंसान हो जिसका दिमाग दुरुस्त ही ना होता हो और अपनी औकात में ना आता हो, और अपने माँ ट्रेनिंग भी तो देखें ना, माँ भी तो वैसी है ना, घर में ट्रेनिंग देखें, ये भी फ़र्क पड़ता है ना. द होल एटमोसफेयर उसके पर वो परवान ही चढ़ा है ऐसी चालाकियों में. पर तो उसी माँ ने जवाद को भी फिर पाला है, और वो देखे ना फिर मुझे जवाब जरा बाहर रहा है. मुझे बचपन से हॉस्टल में, इस वो घर का जर्मनी बच्चा, में गिटार बजाता वो है इस घर का बच्चा नहीं है, वो हॉस्टल में रहा है. ये अपने सही माँ बाप का बच्चा है. ये देखे. बट द पॉइंट इज कि ऐसा आदमी, मुझे ये लगता है कि सिर्फ तब चेंज हो सकता है जब, असल मेरी ज़िंदगी में अगर मैंने एक्सपीरियंस भी, मैं अगर नज़र घुमा के या जहन में सोचता हूँ कि किसी शख्स ने बहुत किसी के साथ कुछ बुरा किया और वो कब ठीक हुआ, वो सिर्फ तब ठीक हुआ जब उसके साथ कुछ बुरा हुआ. उसके इर्द गिर्द बुरा होता रहा तो उसने नहीं यार सीखा. इसके साथ भी काफ़ी बुरा. चले बीवी वाली बात भी अगर इसका आप क्या छोड़ बुरा हुआ, ये तो अभी वैसे अभी जो मशीनें सारी बेच दी बेचारे ने. हाँ ठीक कंगाल है, तो लेकिन almost हो गए. लेकिन आप देखो कि he can still earn them back. He's a young guy, he can do so much. This is nothing. बहुत कुछ बुरा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसे कैरेक्टर के साथ. चलें फिर हम वेट करते हैं कि मतलब कि क्या होने वाला है. कुछ हो बुरा. Are you at liberty to reveal how many more episodes we'll have to watch? I'm not sure. I'm confused myself that how many more episodes, because obviously edit, और वो जब जाती है और कितनी देर का और recap जब add होता है और कितनी देर का एपिसोड चलता है, मुझे उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है 4 या 5 एपिसोड. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है 4 या 6 एपिसोड. Really? Yeah, not more than 4 to 6 episodes. Really? But ऐसे when you sign on a project and when you're आपको जब स्क्रिप्ट आता है, खैर स्क्रिप्ट पूरा तो कभी भी नहीं आता. नहीं, मैं तो पूरा स्क्रिप्ट होता. मैं अभी भी जो प्ले है, मैंने उनको बोला एंड की 3 एपिसोड नहीं आई, अगर वो नहीं आएंगे तो मैं शूटिंग शुरू नहीं कर सकता. अच्छा. हाँ मैंने ये बोला. मैं तो यानी आपको फिर पता होता है कि कितनी किस्तों का ड्रामा है? नहीं, उस पर हसन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें एक सर्टन एपिसोड से लेकर एक सर्टन एपिसोड तक का मेंशन ज़रूर होता है कि इतनी से इतनी होंगी, डिपेंडिंग ऑन द एडिटिंग. ये हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ. Between 25 to anywhere between 25 से ज़्यादा होती नहीं. 36 35 की तो लाजमी बॉर्डर लाइक बॉटम लाइन होता है. हाँ, उससे बढ़ के कुछ का होता है और हमें बताया भी जाता है. मैं आई फील, मैं आपको बताऊँ, मुझे आई रियली बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि दीज प्रोड्यूसर्स आर अमेजिंग. नॉट ओनली देम, जो लोग बाकी भी काम कर रहे हैं, और हमारे प्रोड्यूसर्स अगर कुछ चैनल के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो कुछ सोच के करते हैं. ऑब्वियसली दे ऑल अर्न मनी, बट देन देर ऑल्सो रनिंग दिस इंडस्ट्री. यार इमेजिन दे प्रोड्यूसिंग सो मच फॉर द ऑडियंस, देयर इज नथिंग एल्स हैपनिंग. और इस ज़माने में जब कुछ नहीं हो रहा था फिर भी ये लोग चैनल का पेट भरते रहे. वो बिल्कुल सही है, ऐसा आपकी बात है. बट अगर एक कंटेंट लिखा ही इस तरह गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब ऐसे ही लिखा, मुझे लगता है 70 80 100 एपिसोड कभी होता है. अर्तुरुल के सेकंड सीजन की 500 एपिसोड्स हैं. हाँ, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. तो मेरा इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे तो ये होता है कि जब लिखा अगर 30 एपिसोड्स गया है और चला आपने 50 दिए, वो ज्यादा नहीं. हम मेरे साथ ऐसा 1-2 एपिसोड्स का फर्क पड़ा होगा जरूर. कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने मुझे कोई बंदे also I think was dragged a bit too much, यार. Maybe people, yeah, maybe somebody said, yeah, in the end, but I can't Like say. Alif was it was well balanced, I would हाँ, say. उसका ये नहीं लग रहा था कि उसको कि यार कि when I feel that when a drama gets into the 30s, that means you've already stretched it. And when you think so? when you cross 40s, I mean, Ehsan, come on, you worked long enough to you worked long enough. मैं आप हसन स्क्रिप्ट देख के भी अंदाजा होता है कि इसकी 40 बनेगी, इसकी 45 बनेगी, इसकी 35 बनेगी. ये भी होता है. सो इट्स ओके मैन. 2-4 एपिसोड्स उनका मैंने 40 मिनट का एक एपिसोड शूट किया, एक मिसाल है. तो उन्होंने जब टीवी पे चलाया ही 30 मिनट का 30 है या 32 मिनट का, तो बाकी 8 मिनट जब Compile होते जमा होंगे होते तो वो 8-7 एपिसोड तो बन जाएंगे ना. और यार, सो आई थिंक इट्स फाइन, इट्स जस्टिफाइड. आई हैव एब्सोल्युटली नो इशू विद दैट. Of course, मतलब the drama is getting the TRPs, it's getting the views also. Everybody's I'm happy. loving the feedback, man. Everybody's मैं तो happy ये सोचता except me. Everybody else is happy. That मैं तो got ये to सोचता do. भी क़यामत ख़त्म हो जाएगा तो इंस्टेंटली क्यों नहीं शुरू हो रहा मेरा कोई और प्ले. बिकॉज आई लव. क्यों नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? आगे क्या आ रहा है?
नहीं अभी मैं आई एम जस्ट स्टार्टिंग शूटिंग फॉर 2। अच्छा, देखिए वो इसलिए कि मेरे पास जो स्क्रिप्ट आए वो रमज़ान और रमज़ान से पहले के स्क्रिप्ट थे। रमज़ान में मैं करता हूँ रमज़ान ट्रांसमिशन, सो आई कुड नॉट, आई डिडंट से येस टू एनी ड्रामा इन रमज़ान और बिफोर दैट। सो रमज़ान का पूरा महीना, फिर ईद के 10 दिन 12 दिन की छुट्टी, और उससे पहले शोज़ की शूट थी। सो मैं पिछले 2 महीने से कोई ड्रामा शूट नहीं किया। अब मैं नेक्स्ट मंथ से ड्रामा शूट करूँगा, सो दैट विल कम आफ्टर 2 months नाउ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मैं आपके? 2 plays I'll be working for Hum TV अच्छा, and Jio. Yeah, to एक्सीलेंट, गोइंग बैक टू हम टीवी। yeah, I you know I love I love all these channels. Yes, going back to तब वो जब बस आपने कहा ना 18 में आंगन किया था, उसमें भी मतलब फुल ऑन एक नहीं, उसमें तो गेस्ट, it was like a guest appearance. गेस्ट अपीयरेंस। हाँ, मुझे अभी भी because I love them इसलिए मैं कर रहा हूँ उनका काम। अच्छा, नो बट यू कांट टेल एनीथिंग अबाउट द रोल एंड लाइक अगेन कोई गेस्ट अपीयरेंस है या फुल नहीं ऑन? नहीं, एक अच्छा प्ले बन रहा है, आप देखेंगे तो आप। आप नहीं डायरेक्टर राइटर को एक्टर्स के बारे में कुछ नहीं बताना चाहेंगे? मुझे अभी खुद चीज़ें पता लग रही, रिवील हो रही हैं। आई थिंक हम नेक्स्ट जब डिस्कस करेंगे तो आप देख रहे होंगे। तो अभी आप शूट पहले ये वाला कर रहे हैं या जियो वाला? दोनों आगे पीछे शूट होंगे, बट मैं आपको हसन अगेन आई वुड से कि मैं इसलिए भी ज़्यादा नहीं, मैं टॉल क्लेम्स नहीं करता। जब चीज़ चल रही होती है भाई, लोग देख लेते हैं, पसंद करें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हमने कर लिया, चल गया यार। बट कैन वी बी श्योर कि अब ऑब्वियसली हमेशा की तरह ये कैरेक्टर्स राशिद से बिल्कुल डिफरेंट होंगे? ऑब्वियसली हसन, वो मेरे लिए एक मुसीबत होगी अगर राशिद जैसा होगा यार। मैं तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। हम में भी और जियो में भी। राशिद तो बस अब गया, वो मेरा पास्ट है यार हसन। अब तो और लोग करेंगे राशिद। High five. Thank you so much, Ehsan. Always a pleasure talking to you. It's so much fun chatting with you on all Thank these you, topics and Hassan. things. Thank you यार, thank you for coming over, और as always I think बहुत मज़ा आया बातचीत करने का as always। तो ऐसे ही you and Amna should always be doing this. You do a great job, I must say, both of you. थैंक यू। अब आपने और ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी हमारे कंधों के ऊपर। वी नीड टू बी कॉशियस ना। आप लोग इतना अच्छा ये करते हैं क्योंकि आई थिंक हम लोग आपका वाहिद है ना, तकरीबन वाहिद ही है आपका और आमना का, जो हम जिस पर ट्रस्ट करते हैं कि आप लोग जिस ड्रामे की बात करेंगे वो सच्ची और सही बात होगी। ये बड़ी आपने मज़ीद जिम्मेदारी डाल दी हमारे कंधों के ऊपर। हमारी भी कोशिश ये होती है कि कहीं से भी कोई भी ओपिनियन या कमेंट ऐसा ना हो जो कि बायस्ड हो, क्योंकि नहीं होता। नहीं, आई थिंक यू गाइस आर डूइंग द राइट जॉब, वी एंजॉयिंग इट। थैंक यू एहसन। फिल्मों का क्या फिर अभी वो ऑन होल्ड एवरीथिंग? आई फिनिश बोथ द फिल्म्स। मेरी दोनों फिल्म की डबिंग भी कंप्लीट है, चक्कर की भी और रेबरा भी कंप्लीट हो गई है। चक्कर भी कंप्लीट हो गई? हाँ, डबिंग भी इज डन, एवरीथिंग इज डन। अच्छा, या तो बस सिनेमा खुलने का इंतजार है? हाँ, बस जब भी खुलेंगे। तो मैंने कहा था ना कि अगर कोरोना ना होता तो 2 फिल्में भी आप लग चुकी होती, माशाल्लाह देख चुके बट मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है ना वो किसी उसके पीछे कोई राज होता है। कोई राज होता है। Wish you all the best. Thanks, and man. inshallah see you soon. Good to see you, Hassan. Good Thank to see you, you. Hassan. Thank Thank you. you so Thank much. you. Thank Thank you.